आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक का साम्स 34 वर्स 10। जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। Any good blessing, any good thing, there will be no less, no less. Praise the Lord. Hallelujah. होशाना। परमेश्वर को खोज में रहने लोग कोई अच्छा कार्य को कमी नहीं है। Praise the Lord. ये आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर का वचन है। Yes. परमेश्वर उस आकाश सगल बनाया परमेश्वर सबसे ऊंचा उसका वचन को अथॉरिटी दिया है। हर सिचुएशन को सबको घुटना टिकाने के लिए वचन को परमेश्वर ऊंचा स्थान दिया है। वो परमेश्वर कहता है यहोवा को खोजने रहने लोग का जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं होगी। Yes, Lord. वचन में लिखा है मैथ्यू 5:18, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. होशाना। आकाश पृथ्वी क्या हो सकता है? मिट जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का ये वचन में एक पुष्टक भी, एक कोमा भी क्या नहीं होएगा करके परमेश्वर कहता है बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, नहीं जाएगा। बिना परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के बिना वो मिट नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वचन को इतना ऊंचा स्थान दिया है। परमेश्वर का वचन को आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर, उसका वचन का सामने हर सिचुएशन उसका सामने टिकने के लिए परमेश्वर उसका वचन का आकाश पृथ्वी का ऊपर वचन रखा है परमेश्वर। इसके लिए वो कहता है आकाश पृथ्वी एक दिन क्या हो जा सकता है? मिट सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन से ये कोमा एक बुष्टा भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप और मैं जानना चाहिए, हम सुनते परमेश्वर जीवित है, हमें प्रचार करते परमेश्वर जीवित है, आप विश्वास करते हैं वो परमेश्वर जीवित है। ये हम जानना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर का वचन है, मेरे को खोजने रहने लोग का जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आज हमारे जीवन में कितना बड़ा कठिन भी रहने दो,
हम विश्वास करने लोग के जीवन में वो आइस का ऐसा वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम रहने दो, कितना बड़ा भी रुकावट रहने दो, कितना भी बड़ा दुख रहने दो, दर्द रहने दो, आज हम वो परमेश्वर को वचन को आकाश पृथ्वी का ऊपर अथॉरिटी दिया, वो वचन के ऊपर हम भरोसा करेंगे, वो कितना भी कठिन का तकलीफ रहने दो, वो आइस कैसा तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। माँ का गर्भ से लंगड़े से जन्म लिया, वो बैठकर अपोस्तल पौल का वचन को सुन रहा है, तो वो वचन को इतना विश्वास में सुन रहा है, अपोस्तल पौल जानने लगा उसका अंदर वचन के ऊपर विश्वास है। विश्वास करके अपोस्तल पौल कहता है, एक्स में जाएंगे, एक्स 14 वर्स 8 to 10, ये कितना दुखी में ये आदमी रहता होगा, क्योंकि माँ का गर्भ से वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकते, बड़ा प्रॉब्लम है, उसका वजह से फैमिली में कितना दुख रहता होगा, कितना दर्द रहता होगा, कितना एंड्रेंस रहता होगा। लेकिन वो आदमी बैठकर अपोस्तल पौल प्रचार करते हुए वचन को सुनता है, वो सुनता है, सुनने में उसका जीवन में चंगा होता है। अपोस्तल पेदुर कैसा, योवान कैसा, यीशु नासरत का नाम से उठा करके हाथ पकड़कर उठाया नहीं, पेदुर खाली वचन प्रचार कर रहा है। वो माँ का गर्भ से लंगड़ा बैठकर वचन सुन रहा है, वो वचन को पर विश्वास करता है। और पौल कहता है, अपोस्तल पौल कहता है, बोलता है वचन में, एक्स 14 8 to 10, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था, कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौल क्या बात करता है उधर, अपोस्तल पौल उधर वचन को प्रचार कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, उसको वो माँ का गर्भ से लंगड़ा कभी नहीं चला, वो बैठकर सुन रहा है। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। देखा, प्रेज द लॉर्ड। क्या देखने में, क्या सुनने में उसका अंदर विश्वास आया, मैं चंगा हो सकता हूँ। अपोस्तल पौल यीशु का बारे में प्रचार कर रहा है, वचन सुना रहा है। ये माँ का गर्भ से लंगड़ा कभी नहीं चला, वो बैठकर वचन सुनने में उसके हृदय में विश्वास आता है, वो अपोस्तल पौल उसको मुंह में दिखता है। अभी अपोस्तल पौल कहता है, उठो, क्या करो, अपने पाँव से खड़ा रहो। ये अपोस्तल पौल पेदरू योवान कैसा हाथ पकड़कर वो लंगड़ा को उठाया नहीं है, उधर भी हम पढ़ रहे जन्म से लंगड़ा था वो, देव मंदिर का दरवाजा में बैठकर भीख मांग रहा है वो, उसको पेदरू योवान कहता है, यीशु नासरत का नाम से उठो चलो करके हाथ पकड़कर उठाता है, उठाकर खड़ा करता है। लेकिन इधर पौल खाली किधर खड़ा रहता है, किधर प्रचार कर रहा है, उधर खड़ा रह के वो आदमी के ऊपर हृदय में विश्वास को देखकर वो कहता है, दूर से खड़ा रहकर उठो, खड़ा रहो। वो वचन बोलने में वो लंगड़ा उठने लगा। वचन में क्या लिखा, चलने लगा और उछलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में देखो, परमेश्वर का वचन में कितना पावर है, देखो कितना पावर है, देखो परमेश्वर का वचन से। इसके लिए परमेश्वर का वचन में पढ़ा है, परमेश्वर को खोज में रहने लोग का जीवन में, परमेश्वर को पर विश्वास करने लोग का जीवन में कभी कुछ इसको कमी नहीं। वो आरोग्य रहने दो, वो खुशी रहने दो, वो शांति रहने दो, वो ऐश्वर्य रहने दो,
कभी कुछ चीज की कमी नहीं है। Yes. वचन को आप सुनकर वो वचन को पर आप विश्वास करेंगे, आपका जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं है। Praise the Lord. मास का गर्भ से उसका जीवन में कमी था, वो कमी की भी वो वचन उसका जीवन में दूर किया। Thank you, दूर Jesus. किया। Thank you, Lord. ऐसा नहीं, पेदर यूहन्ना ने क्या क्या किया? Acts 3:7 पढ़ो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। क्या क्या कर रहे इधर? पेदर और यूहन्ना ने क्या किया था? उसको दाहिना हाथ को पकड़ कर क्या किया? उठा के खड़ा किया। उठा के खड़ा करके कहता है यीशु नासरत का नाम से चल। तो वो चलने लगा, वो खड़ा रहने लगा। लेकिन इधर पौल उसको उठाता नहीं, खड़ा नहीं करता है, बोलता है। दूर खड़ा रह के किधर प्रचार कर रहा है, वो जगह में खड़ा रह के बोलता है यीशु का नाम से, तुम उठो चलो। वो आदमी क्या करने लगा? वचन में पढ़ा 10वां वचन में, Acts 14:10 में क्या पढ़ा है? और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। होशाना। हमारा परमेश्वर ये अंत का समय सबके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उंडेलना चाहता है। सबको ऐसा आशीष आरोग्य खुशी देना चाहता है, क्योंकि आपको मेरे को ऐसा साक्षी बनाकर खड़ा करने के लिए। Acts 1:8 कहता है, पढ़े Acts 1:8। प्रेरितों के काम पहला अध्याय। तो परमेश्वर उसका अभिषेक उंडेल देगा हमारे शरीर में। एक्शन नहीं होता है, नर्व कार्य करने लगेंगे। माँ का गर्भ से देखो वो शरीर में कितना नर्व काम नहीं करता होगा। उसका कारण वो क्या कभी नहीं चला करके वचन में लिखा है। लेकिन वो दिन अपोस्तल पौल का वचन को सुनने के समय, उसका प्रचार को सुनने के समय, उसके हृदय में यीशु के बारे में विश्वास करने के समय कौन सा नव एक्शन नहीं था, कौन सा नव मर गया था, सब नव जी उठने लगा। कैसा? विश्वास में, वचन में। ऐसा नहीं उठाकर खड़ा करके एक्सरसाइज करो, पैर का ऐसा करो, नो, दूर से खड़ा रह के खाली वचन बोलता था और हर बंद नौ उठने लगा। कैसे ऐसे के प्रोफेसी देने में सूख गया बोन्स का अंदर जीवन आने लगा। ऐसा अपोस्तल पौल का वचन सुनने में, विश्वास करने में, उसका शरीर में मर गया हर नौ जीवन पाने लगा। अंत का समय परमेश्वर ऐसा अभिषेक को आपको मेरे को देने के लिए आशा करता है। हाँ, और में उसको क्या बंद करने के लिए Acts 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी को छोर तक मेरे गवाही तुम लोग बनेंगे। परमेश्वर अभिषेक उंडेलना लगता है, तुम सामर्थ बना लगता है, तुम्हारे अंदर मर गया हर अच्छा कार्य उठना लगता है और तुम ये पृथ्वी पर कॉर्नर तक उसके लिए साक्षी बनना लगता है। आप जानना बहुत जरूर है, हम कैसा लोग हैं, हम किसका लोग हैं, हमारा परमेश्वर कौन है। आप और मेरे को बुलाया परमेश्वर काय के लिए? आपको मेरे को साक्षी बनाने के लिए, साक्षी बनाने के लिए। परमेश्वर क्यों हमको बुलाया है, परमेश्वर क्यों हमको चुनाया है, आप और मैं जानना बहुत जरूरी है। वो जानने लगेगा तुम्हारे अंदर रहते डर, तुम्हारे अंदर रहता अविश्वास, तुम्हारे अंदर रहते बुराई, सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। धैर्य आना लगता है, धैर्य आना लगता है, क्योंकि उसका सामर्थ्य, वचन का सामर्थ्य, अभिषेक का सामर्थ्य
हमारे जीवन में ऐसा बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। तो आपको मेरे को देखने लोग जाने लगेंगे सच्ची में ये लोग का परमेश्वर जीवित है। Praise the Lord. जीवित है। Yes, Lord. जीवित है। कोई तेरे को देखने लोग, तेरा बात को सुनने लोग जाने लगेंगे ये लोग का परमेश्वर जीवित है। Yes, Lord. वो साक्षी आपको और सुनने के लिए तो परमेश्वर तेरे को अभिषेक देता है, Thank you, Lord Jesus. जीवन दिया है, Yes, Lord. जीवन दिया है। अच्छे में लिखा है आइसाया 43:11-13। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसीलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। फर्स्ट डे के पहले मैं हूँ। यस, आगे पूर्ति बनने के पहले परमेश्वर ये पूर्ति में रहता है। Yes, Lord. यस, कैलेंडर में जनवरी फर्स्ट डे के पहले परमेश्वर रहता है। Yes, Lord. शिष्य लोग को छूने के पहले परमेश्वर रहता है, परमेश्वर रहता है। हर कार्य में विलन का पहला हीरो रहता है, शत्रु का आगे और परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा रहता है। Praise the खड़ा Lord. रहता है। Yes, Lord. इसके लिए उधर कहते हैं डे होने के पहला है मैं हूँ, मैं हूँ। वचन में पहला वचन में हम देखेंगे तो आकाश पृथ्वी ये जमीन होने के पहले जेनेसिस 1:1 में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखो ये पृथ्वी, आकाश ये पृथ्वी सृष्टि करने के पहले कौन ये पृथ्वी के ऊपर रहता है? परमेश्वर। इसके लिए वो कहता है मेरे से बढ़कर कौन है, मेरे हाथ से कौन बचा सकता है, मेरे हाथ से कौन छुड़ा सकता है, मेरे को तुम कैसा ये कर सकते हैं, कैसा तुम बोल सकते हैं, पूछने वाला कौन है? क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे पहला है। Yes, पहला है। Yes, Lord. उसका बच्चन सबसे पहला है। Yes, Lord. इसके लिए वो कहता है मेरे कोच में रहने लोग, ऐसा प्रे करते ना, लॉर्ड हेल्प मी लॉर्ड टू लव यू मोर देन एवरीथिंग। उसका मतलब हमारे हृदय में पहला प्यार किसका रहना चाहिए? परमेश्वर का रहना चाहिए। ऐसा किसका हृदय में उसको पहला प्यार रहता है, उनके जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं होगा। Praise the Lord. इसके लिए परमेश्वर कहता है मेरे कोच में रहने लोग का जीवन में कभी कुछ चीज का कमी नहीं, क्योंकि वही पहला है, वही आदि, वही अंत है। Yes, Lord. ये आकाश पृथ्वी बनाने के पहले वही है। Yes, Lord. Day one is first, is first। उसको ऊपर आप भरोसा करेंगे, उसको ऊपर विश्वास करेंगे, उसको कोच में आप रहेंगे, आपका जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं है। Praise the Lord. Thank वो you. परमेश्वर कहता है आकाश पृथ्वी मिट जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। Praise the Lord. वो वचन को पर वो लंगड़ा विश्वास किया, माँ का घर से लंगड़ा है, वो विश्वास किया, उसका अर्नव कार्य करने लगा। Thank you, Lord. आप विश्वास करके देखो परमेश्वर के ऊपर, उसका वचन के ऊपर। Yes, Lord. लेकिन शत्रु किधर ना किधर हमारे से युद्ध करके वो जीत नहीं सकते, हमको फंसा देता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहते हैं उसका कनिंगनेस को तुम जानते हो, वो तेरे को फंसाना नहीं चाहिए। इसके लिए तुम क्या ऐसा रहना, जो 2 कोरिन्थियर 2:11 पढ़ना कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उसका युक्ति से, उसका
हम अनजान नहीं है, क्योंकि आदि से वो आदम हवा को फंसाया शत्रु है। उसका हर कनिंग को आप और मैं जानना चाहिए, नहीं तो वो हमको क्या करेगा करके लिखा है, हमको चीटिंग कर देगा। आप जानता है, क्योंकि वो हमारे से युद्ध करके जीत नहीं सकता है, इसके लिए हमको क्या करेगा, हमको फंसाएगा, टेक एडवांटेज। इसके लिए वो हम क्या, उसका बात में हम क्या नहीं करना चाहिए, we should not be cheated. He come to only cheat you. We should not cheated by him. क्योंकि उसका पास सामर्थ्य नहीं है, उसका पास कनिंग है, उसका पास सामर्थ्य नहीं है, उसका पास पावर नहीं है, उसका पास चीटिंग है। हमारे परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, लेकिन उसका पास सामर्थ्य नहीं है, उसका पास कनिंगनेस है। उसका कनिंगनेस में वो हमको क्या करने के लिए कोशिश करता है, चीटिंग करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि उसका पावर को, उसका सामर्थ्य को तो हमारा परमेश्वर यीशु क्रूस पर उसको नंगा कर दिया है। आज उसका पास सामर्थ्य पावर नहीं है, उसका अंदर कनिंग है, वो कनिंग से हमको चीटिंग करने के लिए कोशिश करता है। इसके लिए वो लिखता है, उसका क्या हम जानता करके लिखा है, उसकी युक्तियों को सामर्थ्य को करके लिखा नहीं, उसका युक्तियों को हम अनजान नहीं है। कोलोसियर में पढ़ेंगे, कोलोसियर 2:14-15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हमारा परमेश्वर यहोवा यीशु ने क्रूस पर उसको नंगा कर दिया है। उसका बस अभी सामर्थ्य नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन कनिंग है। वो कनिंग से आपको मेरे को क्या करने की कोशिश करता है, फंसाने की कोशिश करता है, फंसाने की कोशिश करता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है, वो हमको फंसाएगा, उसका युक्ति को हम अनजान नहीं है। हमेशा हम याद रखेंगे। अनेक लोग, मैं एक सिस्टर को जानता हूँ, हमेशा बोलेगा आग बंद करेगा तो मेरे को काला काला शत्रु दिखता है, ये काला कलर में एक शत्रु दिखता है। मैं हमेशा बोलेगा काला कलर में शत्रु होने का ऐसा नहीं, कोरा कलर में भी शत्रु आ सकता है। वो भी परमेश्वर का लोग आग बंद करेगा तो शैतान कैसा आ सकता है? पहला आपको मेरे को मिलने के कौन आएगा? परमेश्वर आएगा। एदोम गार्डन में पहला मिलने के कौन आते रहता था? परमेश्वर आता रहता था। उसका हाथ में उसका वर्ड इमेज से बनाया था, उसको मिलने के रोज कौन पहला आते रहता था? परमेश्वर आते रहता था। उसका बाद शत्रु आया उसको मिलने के लिए। मोसे के पहला बार कौन मिला था? वो कांटों का झाड़ में परमेश्वर मिला था। उसके बाद मोसे जाके पारोन को मिलना पड़ा। परमेश्वर यीशु ने बपतिस्मा लेके बाहर आया, पहला आवाज किसका सुना? पिता परमेश्वर का आवाज सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र हूँ, इसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। उसको ऊपर परमेश्वर विल्डरनेस में लेके गया शत्रु को सामना करने के लिए। तो आपका मेरे जीवन में कौन वायला आता है? परमेश्वर आता है। शत्रु का बात ही नहीं है उधर, क्योंकि आप में उसका वो इमेज से बनाया लोग है, उसका श्वास हमारे अंदर है। हम उसका खोज में रहेगा। हम किसको दर्शन करेंगे? परमेश्वर को दर्शन करेंगे। मोसे का देखे जाएंगे एक्सोडस 3:1-4। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिघान के याजक के भेड़ बकरियों को चराता था। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको
दर्शन दिया हाँ। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है हाँ। पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, हाँ। मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। हालेलुया। हालेलुया। मोसे के परलोक कौन मिलता है? परमेश्वर मिलता है। आपको मेरे को परमेश्वर, हम जन्म होने के बाद मिला नहीं, माँ का गर्भ से हमको संभाला है। फिर शैतान को चांस किधर है हमारे जीवन में? हम परमेश्वर के खोजी में रहने के समय परमेश्वर यीशु अभिषेक से जन्म लिया है। जन्म लेके फिर पानी में बपतिस्मा लेके आता है। मैथ्यू 3:16-17 पढ़ो। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। होशाना। पहला यीशु को ऊपर कौन प्रसन्न होता है? परमेश्वर है। उसका बात 4:1 में लिखा है, शत्रु ने परमेश्वर को विल्डरनेस में लेके गया परीक्षा करने के लिए। तो पहला कौन मिला? परमेश्वर। पेदर को पहला कौन मिला? परमेश्वर। आप और मैं ये पृथ्वी का आने के पहले आपको संभाला कौन? परमेश्वर। अपॉस्टल पौल को पहला कौन मिला? परमेश्वर है। रास्ता में दमिश्क देश में चलकर जाने के समय कौन गिराया था उसको नीचे? शत्रु गिराया क्या? परमेश्वर गिराया। परमेश्वर गिराया। उसका बात वो शैतान का कनिंगनेस का बारे में अपॉस्टल पौल लिखता है एक्सपीरियंस होने के बाद। तो ऐसा आप और मैं परमेश्वर का लोग हैं। हमको पहला दर्शन कौन मिलता है? परमेश्वर मिलता है। परमेश्वर मिलता है। उसका बात हमारे लिए युद्ध है ये पृथ्वी के ऊपर। उसमें जीतने के लिए आपको मेरे को परमेश्वर क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है। सामर्थ्य दिया है। वो कहता है, वचन में पढ़ेंगे, लूका का किताब 10वां अध्याय 19वां वचन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। होशाना। शत्रु का सगल कनिंग को भी तुम जीतने के लिए मैं तेरे को क्या दिया? अथॉरिटी दिया, पावर दिया। वो कुछ भी तेरे को क्या नहीं करेगा? हानि नहीं पहुंच सकता है। देखो एक खिलाड़ी के ले लो, एक बॉक्सर के ले लो। ये दो बॉक्सर लोग क्या करता है? बॉक्सिंग करता है। एक तो जीतता है, लेकिन जीतने वाला को उसका शरीर में अनेक क्या रहता है? घाव होना रहता है। नाक से खून आता है, कान से खून आता है, मुंह से खून आता है, लेकिन वो जीता है। लेकिन उसका शरीर पूरा क्या है? घाव हो गया है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं ऐसा अथॉरिटी तेरे को देता हूँ, तू जीतेगा, लेकिन तेरा शरीर में किधर भी हानि नहीं पहुंचेगा, हानि नहीं होएगा। ये परमेश्वर का वचन है। तुम जीतेगा। तेरे को जीतने के लिए मैं तेरे को क्या देता हूँ? शत्रु को पर जीतने के लिए मैं तेरे को सामर्थ्य देता हूँ, अथॉरिटी देता हूँ। लेकिन तुम जीतने के समय, जीतने के बाद
तेरे शरीर में, तेरे जीवन में हाँ कुछ भी हानि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कबड्डी खेलने वाला को देखो, कबड्डी खेलने वाला टीम जीतता है, लेकिन उसका बाद देखो कितना जगह में गिरता है, किधर कसता है, किधर पैर में दर्द होता है, टूटता है, अनेक हानि, अनेक दर्द, कि टीम जीतता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू जीतेगा, मैं ऐसा तेरे को सामर्थ्य देता हूं, तुम शत्रु का ऊपर जीतेगा, लेकिन तुम्हारा कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए वचन कहता है परमेश्वर आशीष देता है, उसका साथ स्वर्ग कभी नहीं देता है। प्रभुस 10:22 धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। परमेश्वर आशीष साथ कभी दुख नहीं मिलाता, दर्द नहीं देता है, बीमारी नहीं देता है, आंसू नहीं देता है। परमेश्वर का ऐश्वर्य के साथ कभी दुख नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर अथॉरिटी दिया है। तू तो जीतेगा 100%, लेकिन जीतने के समय तुम्हारे जीवन में क्या नहीं रहेगा, हानि नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आशीष देता है, उसका साथ कभी दुख नहीं ऐड करता है, नहीं ऐड करता है। वो परमेश्वर कहता है मैथ्यू 10:30-31 तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा सिर में हर बाल भी परमेश्वर क्या किया है, गिना हुआ है। इसीलिए डरो नहीं, डरो मत, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। हमारा परमेश्वर हमारा नोव, हमारा शरीर, हमारा ये सब नहीं है, हमारा हर बाल के ऊपर भी काउंट रखता है, अकाउंट रखता है। उसमें एक भी परमेश्वर का इच्छा का बिना जमीन पर नहीं गिरता है, क्योंकि आप और मैं उसका नजर में विशेष लोग है, विशेष लोग है, प्रिय लोग है, प्यारा लोग है, खरीदा लोग है। Yes, he paid price for you and me. Not only for our life के लिए, हमारा बॉडी में हर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए हमारा परमेश्वर ने पेमेंट किया है। इसके लिए वो कहता है तेरा एक एक बाल में गिना हुआ है, गिना के मैं पेमेंट किया है। Praise the Lord. Yes, इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम विशेष है मेरे लिए, इसके लिए डरो मत। परमेश्वर कहता है डरो मत। आप और मैं वो परमेश्वर के ऊपर प्रेम से रहने का है, वो परमेश्वर को खोज में रहने का है, हमको खरीदा परमेश्वर को खोज में रहने का है, उसका बात बने रहने क्या है, उसका बात बने रहने क्या है। फुल पेमेंट तेरे लिए वो पेमेंट किया है। तुम्हारे लिए एक कूपन दिया है, तुम्हारे कंपनी में पैसा कट करके एक कूपन दिया है, वो कूपन 500 रुपीस है, वो 450 रुपीस का सामान देके 50 रुपीस नहीं देंगे तो आप छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। माई मनी कट 500 रुपीस, 500 रुपीस का सामान चाहिए। तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए 100% पेमेंट किया है। Why we should suffer in this world? Praise the Lord. To rejoice, to live peace, be happy के लिए पेमेंट किया है। उसमें एक भी आप कभी नहीं करने क्या है। हम हैप्पी के लिए, खुशी के लिए, आशीष के लिए, सबके लिए तो परमेश्वर पेमेंट किया है। आपने खुशी से रहने के लिए, ऐश्वर्यवान बनकर रहने के लिए तो परमेश्वर पेमेंट किया है। Why then एडजस्ट करके जीने के लिए क्यों तुम सीखते हो? एडजस्टमेंट क्यों करते हो? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। वो कहता है तेरे बाल के लिए भी मैं पेमेंट किया है, वो भी मेरा अकाउंट में है। इसके लिए वो कहता है क्या मत करो, डरो नहीं, डरो मत। क्यों डरते हैं? परमेश्वर कहता है कल का चिंता करके क्यों आज डरते हैं? परमेश्वर कहता है शत्रु को क्यों डरते हैं? मैं उसको ऊपर 6 पाने के लिए मैं तेरे को
अथॉरिटी दिया है। वो कहता है मैं दिया आशीष के साथ तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं देगा। परमेश्वर कहता है, फिर वो पूछता है क्यों डरते हो? तुम्हारे लिए दुश्मन हो सकता है, तुम्हारे लिए विरोधी हो सकता है, तुम्हारे लिए अनेक तलवार तैयार कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो कुछ भी तेरे लिए हानि नहीं पहुंचा सकता है। परमेश्वर कहता है आइसाया 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। और जितने लोग मुकद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। सबसे तुम जीतेगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। किसका कारण आप और मैं धर्मी है? परमेश्वर का कारण। Because he paid for you and me. किसको भी अथॉरिटी नहीं है। वो प्लान कर सकते हैं, वो कुछ बना सकता है, वो सब कुछ सोच सकता है, लेकिन हमारा मालिक कभी ना हमारे ऊपर हाथ रखने को, हमको हानि पहुंचाने को उसका अथॉरिटी नहीं है। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैंने तेरे को खरीदा है, मैंने तेरे को बनाया है, तेरे एक एक सिर का बाल तक मेरा अकाउंट में है। तैयार करने दो, इकट्ठा होने दो, बात बोलने दो, लेकिन कुछ भी क्या लिखा है वचन में? सफल नहीं होगा। हालेलुया। क्रोध उठते हर जबान को क्या करेगा परमेश्वर? क्या लिखा है वचन में? लिखा क्या नहीं? और जितने लोग मुकद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। Praise the Lord। मुकदमा करेंगे क्योंकि शत्रु का करेंगे, वो हमको वो करने में हम दुख होना उसका आशा है, लेकिन पौल क्या कहता है? वो करेंगे, वो जीत नहीं सकता है, उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। गोलियत ने रोज आकर उसका अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो कनिंग में लोगों को डराता है, चिल्ला चिल्ला कर। वो बोलते ना भोगते भोगते काटते नहीं, ऐसा है गोलियत। रोज आकर उसका एक्शन में, उसका बात में, उसका वचन में लोगों को डराता है, इस्राएली लोगों को। शत्रु का कनिंगनेस है वो। ये इस्राएल लोग और राजा कहता है वचन में 1 Samuel 17:32-33 पढ़ो। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, देखो अभी शाऊल इस्राएल का राजा मन में क्या है? दाऊद को कहता है तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। देखो ये लोग सब ये शत्रु का कनिंगनेस में फंसाया है, डरा दिया है। वो रोज आकर के चिल्ला कर, वो चल कर वो स्टेज में वो लोगों को डरा दिया। वो अभी वो राजा कहता है, इस्राएल का राजा, तुम उसका साथ जाके क्या नहीं कर सकते? जीत नहीं सकते। क्योंकि क्या कहता है? क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। वो कहता है तू तो लड़का है, लेकिन वो आरंभ से युद्धवीर है। लेकिन दाऊद कहता है, क्या कहता है? दाऊद कहता है उसमें बड़ा युद्धवीर मैं हूं, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। और ये एक्सप्लेन करता है कैसा परमेश्वर मेरे साथ है, कैसा मेरे को बचाएगा परमेश्वर। साउल राजा को दाऊद एक्सप्लेन करता है। वो सुनकर राजा कहता है जाओ करके उसका हर वेपन को देता है।
दावीद वो सब उठा के दूर रखे, किसका नाम से जाकर उसको चित कराया है? परमेश्वर यहोवा का नाम से, यहोवा का नाम से। देखो शत्रु ऐसा है, कनिंग है, वो आपसे मेरे से जीत नहीं सकते, लेकिन वो डराता है। उसका बातों में, उसका एक्शन में, उसका बोलो में आपको मेरे को डराता है, हम डर जाता है। कैसे इस्राएल लोग राजा तक डर गया था, लेकिन दाऊद कहता है 1 Samuel 17:34-37, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर साउल राजा ने कोलिया तो बिगिनिंग से युद्ध वीर बोलता है, दावीद कहते हैं आप क्या कहता है? मैं छोटा बच्चा से परमेश्वर मेरा साथ है, मैं कैसा कैसा जानवर को ऊपर मैंने जय पाया है, मेरे पिता ने मेरा हाथ में दिया और मेमना को मैंने बचाया था। तो फिर दावीद के राजा, इस्राएल का राजा साउल कहता है, क्या कहता है? जाओ फिर, क्योंकि आदि से ये शैतान जीत नहीं सकता है, डरा दिया इस्राएल लोगों को। 11 पढ़ो। उस फलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। हेड से आप लोग घर में जाके पढ़ेंगे तो वो कैसा आके खड़े के चिल्लाता है, चैलेंज देता है, बड़ा बड़ा डायलॉग कहता है। कहते हैं ना, पोपते कुत्ता काटते नहीं है। दावीद पहचान लिया उसको, ताप और मैं पहचानना चाहिए। शत्रु आपको मेरे को क्या नहीं कर सकते, हानि नहीं हो सकते, जीतेगा आप। Praise the Lord। गोलियत के शरीर में एक भी क्या नहीं था, हानि नहीं था। गोलियत को खत्म करके दावीद ने आया है, लेकिन पूरा इस्राएल उसको डरता था, राजा तक डरता था, क्योंकि उसका कनिंग बात में कड़रे के चिल्ला चिल्ला के इस्राएल लोग निंदा करता था, परमेश्वर को निंदा करता था। उसका बात में पूरा इस्राएल डरता था। लेकिन सच्चा युद्धवीर कौन था? दावीद था। पूरा इस्राएल को गोलियत को समझाता है सच्चा युद्धवीर, बचपना से बच्चा से युद्धवीर है। लेकिन सत्यों को देखेंगे तो दावीद ने बच्चा से युद्धवीर है। और वो दावीद गया पूरा गोलियत को 45-47। दाऊद ने फलिश्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज का दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर
द्वारा हाँ। जयवंत नहीं करता। हाँ। इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है हाँ। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। होशाना, हालेलुया। होशाना। पूरा इस्राएल डरता था, लेकिन दावीद ने सामना किया, क्योंकि वो जानता था भोगने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। लेकिन रोज वो आके चिल्ला चिल्ला के कनिंग से इस्राएल को जीतने के लिए कोशिश किया। वो जीत नहीं सकते परमेश्वर का लोग का साथ, लेकिन डराया डराया। आज भी शत्रु जानता है हमारे ऊपर वो जीत नहीं सकते, लेकिन हमारा लोग को वो डराता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है 2 कोरिन्थियर 11:3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से ईवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीहा के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। आदम हवा को शत्रु आके क्या युद्ध करके जीता? नहीं, कनिंगली जीता। क्या बोल के जीता? ये फल को तुम खाएगा तो तुम परमेश्वर कैसा बन जाएगा करके बोला। तो वो परमेश्वर कैसा बन जाएगा बोलने में क्या दोनों सोचा हम भी परमेश्वर कैसा बन जाएगा करके आशा आने लगा। वो आशा बुरा नहीं है, लेकिन आशा के लाया आदमी बुराई है, शत्रु बुराई है। वो बुराई बल को दे दिया और बुराई बना दिया। आज भी हम अनेक लोग शैतान ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, अच्छा मेकअप नहीं करना चाहिए, अच्छा ड्रेस नहीं करना चाहिए। शैतान ऐसे बोल बोल कर हमको क्या कर देता है, बराबर ड्रेस करने की नहीं देता है, कोई किसको कहीं पहनने की नहीं देता है, खाना की नहीं देता है, फ्यूचर बोल के डराता है। देखो कितना लोग देखो चर्च का अच्छा ड्रेस नहीं करता है, कि सिंपल दिखाने क्या, अच्छा बोली दिखाने क्या। परमेश्वर वो आशा नहीं करता है। परमेश्वर आपको देखे दूसरा साक्षी बोलने के लिए परमेश्वर आशा करता है। ये परमेश्वर जीवित है करके दूसरा जाने के लिए परमेश्वर आशा करता है। लेकिन ऐसा तेरे को बता के सिखा के परमेश्वर को क्या करता है, वो निंदा करता है। अनेक लोग देखो चर्ची मतलब वेरी सिंपल होली पीपल कैसा नहीं क्या, परमेश्वर वो नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है वो तेरे को लोग देखे, देखो परमेश्वर को डरते लोग। वचन में क्या पढ़ा, वन मोर वचन पढ़ो, साम 128:4। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। परमेश्वर का इच्छा क्या है तेरे को बताने क्या, ये देखो परमेश्वर के डरता लोग का आशीष देखो। Praise the Lord। ये परमेश्वर दिखाना आशा करता है तेरे और अन्य लोग को। लेकिन शैतान आपको क्या कहता है, चर्च we have to go humble, we have to be holy, we should not be proud, we should not be dressed। Many people देखो चर्च का अच्छा ड्रेस पहन कर नहीं आता है। शैतान ऐसा बोल बोल कर किसका नाम को निंदा करता है, परमेश्वर का नाम को निंदा करता है। लेकिन परमेश्वर का आशा तो तेरे और उंगली पता के देख, परमेश्वर को डरते लोग का आशीष को देखो। तुम संडे चर्च आने के समय तेरे को परमेश्वर उंगली बताकर शत्रु को बताना चाहिए, देखो परमेश्वर को डरता लोग कितना आशीष का लोग है। Praise the Lord। परमेश्वर की इच्छा वो है। Yes, लेकिन शैतान उल्टा हमारे लिए भला कैसा कनिंग, he cannot fight with you and win, he can cunningly can win with you। कैसा आदम हो कैसे बताए तो you become like a lord। तो वो सोचा अच्छा है, ये बोलते you will be holy, you will be good, you humble, ये सोचेगा अच्छा है। cunningly he will cheat you। परमेश्वर का इच्छा तो तेरे को बताकर परमेश्वर देखो परमेश्वर का डरता लोग ऐसा आशीष पाएंगे, ऐसा आशीष पाएंगे। Thank you Lord।
परमेश्वर इच्छा वही है। इसके लिए शैतान उल्टा सिखाने लगता है। तो कोई चर्च जाने के समय वी शुड नॉट ड्रेस प्रॉपर्ली, वी शुड शो हम्बल सोचता है, शैतान का हाथ में बस गया है। हम लोग का घर में हम चर्च का आने आरंभ किया, हम कपड़ा खरीदेंगे, पहला कपड़ा चर्च के पहनेंगे हम लोग। मैं भी रहने दो, मेरा बेटी भी रहने दो, फिर ऑफिस को वो पहनेगा, फिर मैं किधर भी बाहर पहनेगा। कपड़ा खरीदा, फर्स्ट विल वेयर टू चर्च। आई डोंट नो, गॉड ग्रेस दैट इज द विजडम लॉर्ड गिवन फॉर अस। अभी मैं वचन में देख रहा हूँ, मैं बेटर समझता हूँ, लेकिन पहला मैं ये सब नहीं समझता था, लेकिन लॉर्ड का कृपा है। हमेशा अच्छा साड़ी पे खरीद करेगा, पहला चर्च पहनेगा। लेकिन लोग देखो, शैतान कनिंगली लोगों को फंसा देता है और लॉर्ड का महिमा को चोरी कर देता है, चोरी कर देता है। वचन में भी क्या है, हम भक्तिमान खाली रहना नहीं चाहिए, खाली बुद्धिमान, खाली धर्मी रहना नहीं, बुद्धिमान भी रहना बहुत बहुत जरूरी है। हम सोचते हम भक्ति में रहना चाहिए, हम सोचते हम पवित्र में रहना चाहिए, हम धर्मी बनकर रहना चाहिए। That is not satisfied. You should be wise also. 10 कन्नी परमेश्वर सेलेक्ट किया था, 10 में 5 फूलिश निकला, 5 वाइस बन गया। हम सब चुना लोग हैं, लेकिन पौल कहता है शत्रु का युक्ति जानते हो। वो कैसा फंसाता है, he is cunning, he won't fight with you, he'll teach you all wrong thing। कैसा ईवान को सिखाया, ऐसा वो हमको बुराई सिखा के परमेश्वर को निंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा तो तेरे को दिक्कत है, देख परमेश्वर को डरते लोगों का आशीष को देखो। Psalm 128:4 once again पढ़ो। सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को डरता हो, आप पवित्र जीने में, आप होली रहने में, आप हम्बल होने में स्वर्ग राज्य आपको मिलने वाला है। परमेश्वर का लहू से आप शुद्ध होने के कारण स्वर्ग राज्य मिलने वाला है। परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के कारण परमेश्वर स्वर्ग राज्य देने वाला है। Yes, Lord. हमारा शक्ति से, हमारा बुद्धि से, हमारा क्रिया से नहीं, हमारा परमेश्वर ने यीशु ने किया कार्य से, वो किया युद्ध से, वो दिया जीवन से, आप और मैं जीवन पाया है, वो भी बहुत तारीख से, बहुत तारीख से, बिना यानी दुख। ऐश्वर्य दिया उसका साथ बिना दुख, हमारा शक्ति से बुद्धि से नहीं, वो ना शक्ति से, वो ना सामर्थ से। वो परमेश्वर का भाई हमारा अंदर रहेगा। वो मुदीर वाइद्य में भी क्या लिखा है वचन में, Psalms 92:12-15, धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर का समान फूले फलेंगे और लबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। Praise the Lord। हमारा परमेश्वर है, हमारे चट्टान है। Yes, उसका बात कुछ ही क्या नहीं है, कुटिल नहीं है, है। कुटिल नहीं है। ये आप समझने लगेगा, फलोगे फूलोगे, रस बना जीवन जिएंगे।
Praise the वो Lord. ना शक्ति से, वो ना ना हमारे सामर्थ से, से, वो ना हमारा बुद्धि से। Lord. यस, परमेश्वर दिया आरु वचन को याद रखने की सीखो। परमेश्वर का आरु वचन को पर विश्वास करने लगेंगे, आपको 9 से 9 जीवन पाने लगेंगे। कैसा माँ का गर्भ से लंगड़ा जीवन पाने लगा, किधर से? वचन से। इसके लिए परमेश्वर वचन को आकाश पृथ्वी से ऊंचा स्थान दिया है। वो कहता है आकाश पृथ्वी मिट जाएगा, लेकिन मेरा वचन एक भी नहीं मिटेगा। वो विश्वास करेगा, तू मेरा भाई तेरे हृदय में रखेगा, तेरे बाल भी मेरे इच्छा के बिना नहीं गिरेगा। क्योंकि मैंने तेरे को खरीदा है, तू मेरे नस्ल में विशेष है। Thank you, Lord. डरो मत, परमेश्वर कहता है। Yes, Lord. शत्रु को पर क्षय पाने के लिए मैं तेरे को अथॉरिटी दिया है, परमेश्वर कहता है। तुम जीतेगा, Thank you, Lord. लेकिन तेरे लिए कुछ हानि नहीं होगा। परमेश्वर आशीष देता है, उसका साथ कभी दुख नहीं देता है। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, हर दिन उसको पुकारते रहो, उसका भाई मानो, वो परमेश्वर जीवित है।